दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत शोर है, बहुत सवाल है और बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं। दोस्तों ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के आधिकारिक दौरे पर गए थे। इसलिए भी खास था क्योंकि ये पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया। इस दौरान मोदी जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, हाइफा में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी और भारतीय समुदाय से बात भी की। मतलब साफ था कि यह दौरा सरकारी था, रिकॉर्ड में और खुला हुआ था। आते हैं उस हिस्से पर जहाँ से पूरा विवाद शुरू होता है। कुछ समय पहले जेफरी एपिस्टीन से जुड़े कुछ ईमेल और चैट सामने आए। एपिस्टीन वही आदमी है जो अमेरिका में घोषित अपराधी था और जिसकी छवि पहले से ही बहुत खराब रही है। अब जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये चैट मोदी जी और एपिस्टीन के बीच की नहीं है। ये चैट बताई जा रही है एपिस्टीन और अमेरिका के एक राजनीतिक व्यक्ति स्टीव बैनन के बीच। स्टीव बैनन अमेरिका में एक समय राजनीतिक रणनीतिकार रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में गिना जाता था। अब असली सवाल यही है कि उस चैट में एपिस्टीन खुद अपने ही शब्दों में कुछ दावे करता है। वो लिखता है कि उसकी मोदी जी से बातचीत हुई थी, मोदी जी ने उनसे कहा कि वाशिंगटन में कोई उनकी बात नहीं सुनता। उसने ये भी दावा किया कि मोदी जी इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए एक्टिव थे और आखिर में वो एक लाइन लिख देता है कि इट वर्कड। अब ध्यान देना जरूरी है दोस्तों कि एपिस्टीन का दावा है, कोई सरकारी या आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया, न ही मोदी जी की तरफ से कोई चैट या जवाब दिखाया गया, लेकिन यहीं से मामला राजनीतिक बन जाता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी चैट को आधार बनाकर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये बातें झूठ है तो सरकार को खुलकर करना चाहिए और अगर एक अपराधी ऐसा दावा कर रहा है तो ये भी बताना चाहिए कि वो ऐसा दावा करने की हिम्मत क्यों कर रहा है। इसी संदर्भ में कांग्रेस ने सवाल पूछे कि मोदी जी का नाम ऐसे व्यक्ति से कैसे जुड़ा, इट वर्कड का काम मतलब क्या था और क्या इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि 2017 में मोदी जी का इजरायल दौरा पूरी तरह सच और आधिकारिक था, लेकिन एपिस्टीन के ईमेल में लिखी बाकी बातें एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। सरकार का कहना है कि एपिस्टीन एक कन्विक्टेड क्रिमिनल था और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। तो दोस्तों आज हमने ना आरोप लगाया न किसी को बचाया, बस पूरा मामला आपके सामने रख दिया। अब आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे।